इस वीडियो में हम जानेंगे भक्त श्री रामदास चर्मकार की प्रेरणादायक कहानी, जिन्होंने जात पात और समाज के तिरस्कार को नजरअंदाज कर भगवान राम की भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दिया। रामदास चर्मकार का जीवन संघर्ष, भक्ति और भगवान के प्रति अटूट विश्वास का प्रतीक है। उनकी सच्ची भक्ति ने न केवल उनके जीवन को बदला, बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक परिवर्तन लाया। आइए इस कहानी के माध्यम से जानें कि कैसे एक साधारण व्यक्ति ने अपनी भक्ति से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया और समाज को नया दृष्टिकोण दिया। श्री रामदास चर्मकार का जन्म एक गरीब चर्मकार परिवार में हुआ था। उनका असली नाम राम था, लेकिन उनके भक्तिभाव और समर्पण के कारण लोग उन्हें रामदास कहने लगे। बचपन से ही रामदास के मन में भगवान के प्रति गहरी आस्था और प्रेम था। उनका परिवार चमड़े का काम करता था, जो उस समय समाज में नीची जाति का काम माना जाता था। इस कारण से रामदास और उनका परिवार समाज में बहुत अपमान और तिरस्कार का सामना करता था। रामदास ने अपने बचपन में ही समझ लिया था कि भगवान की भक्ति ही जीवन का असली उद्देश्य है। वे हर दिन सुबह जल्दी उठकर नदी किनारे जाते और भगवान का ध्यान लगाते। वे अपनी मां के साथ घर के छोटे मोटे काम में भी हाथ बंटाते और समय मिलते ही भगवान राम का भजन गाते रहते। एक दिन रामदास को एक संत ने बताया कि भगवान राम की भक्ति करने से सारे दुख दर्द मिट जाते हैं। इस पर रामदास ने भगवान राम को ही अपना आराध्य देव मान लिया और उन्हीं की भक्ति में लीन हो गए। उन्होंने भगवान राम की भक्ति में अपनी पूरी जिंदगी समर्पित करने का निर्णय लिया। रामदास अपने परिवार का पेट पालने के लिए चमड़े का काम तो करते रहे, लेकिन उनका मन हमेशा भगवान राम की भक्ति में लगा रहता। वे चमड़े का काम करते हुए भी भगवान राम का नाम जपते रहते। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि लोग उनके काम में भी भगवान राम की लीला देखने लगे। रामदास की भक्ति और समर्पण देखकर समाज के कुछ लोग उनसे ईर्ष्या करने लगे। वे उन्हें अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। एक दिन गांव के कुछ लोग उनके पास आए और उन्हें ताने मारते हुए कहा, तू एक चर्मकार होकर भगवान राम की भक्ति करता है? क्या तुझे नहीं पता कि भगवान की भक्ति करने का हक केवल ऊंची जाति के लोगों को है? रामदास ने विनम्रता से उत्तर दिया, भगवान राम सबके हैं, वे किसी जात पात को नहीं मानते। उन्होंने शबरी के झूठे बेर खाए थे और केवट से गंगा पार कराने का आग्रह किया था। वे प्रेम के भूखे हैं, न कि जाति पाति के। लोगों ने उनकी बातों का मजाक उड़ाया और उन्हें समाज से बाहर निकालने की धमकी दी। रामदास को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। वे भगवान राम की भक्ति में मग्न रहते और दिन रात राम नाम का जाप करते रहते। एक बार गांव में एक बड़ा अकाल पड़ा। लोगों के पास खाने के लिए अन्न तक नहीं बचा। रामदास ने भगवान राम से प्रार्थना की, हे प्रभु, इस गांव के लोग बहुत कष्ट में हैं, कृपा कर इन्हें इस संकट से बाहर निकालें। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान राम प्रसन्न हो गए और चमत्कार कर दिया। अचानक गांव में बारिश होने लगी और फसलें हरी भरी हो गईं। गांव के लोग रामदास की भक्ति का चमत्कार देखकर हैरान रह गए। वे समझ गए कि रामदास की भक्ति सच्ची है और भगवान राम उनके साथ हैं। इस घटना के बाद लोग रामदास के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलने लगे। जो लोग पहले उन्हें अपमानित करते थे, वे अब उन्हें सम्मान देने लगे। रामदास की भक्ति और उनके साधारण जीवन ने लोगों के दिलों को बदल दिया। उन्होंने जात पात के भेदभाव को समाप्त करने के लिए लोगों को प्रेरित किया और उन्हें समझाया कि भगवान की भक्ति में सभी समान हैं। रामदास का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है, चाहे हमारा सामाजिक दर्जा कुछ भी हो। उनकी कहानी प्रेरणा देती है कि अगर हमारा मन सच्चा और भक्ति से भरा हो, तो दुनिया की कोई भी बाधा हमें भगवान से दूर नहीं कर सकती। रामदास ने अपना पूरा जीवन भगवान राम की भक्ति में बिताया। उनके जीवन के अंतिम समय में भी वे भगवान राम का नाम जपते रहे। कहा जाता है कि जब उन्होंने अंतिम सांस ली तो उनके चेहरे पर एक दिव्य चमक थी और ऐसा लग रहा था मानो भगवान राम स्वयं उन्हें लेने आए हों। रामदास के जीवन की कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है। उनकी भक्ति और समर्पण की कहानी हमें यह सिखाती है कि भगवान के प्रति सच्ची आस्था और प्रेम किसी भी बाधा को पार कर सकता है। उनके अनुयायियों ने उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाया और समाज में समरसता और भाईचारे का संदेश फैलाया। आज भी भक्त श्री रामदास चर्मकार की कहानी एक प्रेरणादायक उदाहरण है
कि सच्ची भक्ति से हम भगवान के कितने निकट हो सकते हैं। प्रिय साथियों, यदि आपको आज की पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।